couple of Sundays ago, I began a series called The Beginnings, The New Beginnings. मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ रविवारों पहले हमने एक नया शीर्षक शुरू किया था कि And नई शुरुआत। we started studying about one of the patriarchal families in the Bible. हमने अपने कुल पिताओं के बारे में, कुल पतियों के बारे में हमने पढ़ाई करनी शुरू की थी। And we were looking at the early beginnings of God's creation and the early human history. और हमारे मानव इतिहास की और शुरुआती जब उत्पत्ति हुई थी, हमने उस समय की बात करनी शुरू की थी। And we were looking at one of the early families of God's history. और पूर्व की जो परिवार थे उनके बारे में हमने इतिहास में जो रहे उनके बारे में हमने बात करनी शुरू So की we थी। were in the mid portion of Genesis chapter 23, 24, 25. और उत्पत्ति के हम बीच के हिस्सों में आ गए थे। 23 उत्पत्ति 24, उत्पत्ति 25। And we were looking at the family of Isaac and Rebekah. और हम रबेका, रिबका और इसहाक के परिवार के बारे में पढ़ रहे थे। We started off the message on the life of Esau. हमने शुरुआत की थी ईसाऊ के जीवन के बारे Then में। we looked at the life of Jacob. फिर हमने याकूब के जीवन के बारे में And पढ़ाई then की। we looked at the life of Isaac. फिर हमने इसहाक के जीवन के बारे में देखा। And the family is not complete without the woman. और परिवार पूरा नहीं होगा स्त्री के बिना। And so today we're going to talk about Rebekah, इसलिए आज हम रिबका के जीवन के बारे में an पढ़ेंगे। important character in this whole narrative. एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र इस पूरी घटना में। So turn with me to Genesis chapter 24. इसलिए मेरे साथ उत्पत्ति 24 निकाल लें। And the title of my message is called Dangers of Making Decisions Alone. और मेरे शीर्षक आज प्रचार का है कि अकेले अपने आप निर्णय लेने के खतरे। Dangers of making decisions alone. खुद निर्णय लेने के खतरे। And so Genesis chapter 24, we are introduced to Rebekah for the very first time. इसलिए हम जब उत्पत्ति के 24वें अध्याय में आते हैं, हम पाते हैं कि बहुत ही पहली बार रिबका के बारे में वहां परिचय दिया So जाता this है। chapter begins just after the death and burial of Sarah. और जैसे ही सारा को दफनाया गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ही ये पदयांश शुरू होता The है, wife of Abraham. जो अब्राहम की पत्नी थी। And so as Abraham gets old, और जैसे अब्राहम बूढ़ा होता है, and just as any fathers who gets on age in life start thinking about their children, और जैसे ही पिता लोग बुजुर्ग होने लगते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में चिंता करने लगते हैं। and just praying that they will get settled and they will find beautiful wife or husband. और वो चिंता करने लगते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उनको एक अच्छा पति मिल जाए या पत्नी So मिल as a जाए। responsible father, Abraham was beginning to think about Isaac, his son. तो जिम्मेदार पिता होने के नाते वो अपने पुत्र इसहाक के बारे में चिंता कर रहा था। Before he died, he wanted to make sure that everything is put in order. इससे पहले कि अब्राहम मर जाए, वो अपनी हर चीजों को स्थिरता में रखना चाह रहा था। And so Abraham wanted to make sure that Isaac finds a beautiful wife, not just any wife, but a wife from his own community, from his own people. तो इसहाक चाह रहा था कि उसके बेटे के लिए इसहाक चाहता था कि वो अपने बेटे के लिए अपनी ही समुदाय से किसी एक लड़की को लेकर आए। Now, he didn't want to go to a new place where he was settled and find a woman from that community. वो नहीं चाहता था कि वो एक ऐसे समुदाय में जाए जहां वो जानता नहीं है लड़कियों के बारे में, लेकिन अपनी समुदाय से। He wanted a woman from their own community who are part of the covenant promise of God. जो परमेश्वर की वाचा के अधीन रहने वाला समुदाय था, उस समुदाय से वो लड़की लाना चाहता था। And so we see in Genesis chapter 24, इसलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक के 24वें अध्याय में पाते we हैं, have one of the most beautiful Valentine's Day happen in Genesis chapter 24. हम पाते हैं कि एक वैलेंटाइंस डे जो है 24वें अध्याय में हो रहा है। Isaac meets Rebekah and falls in love. इसहाक जो है रिबका से मिलता है और प्रेम में पड़ जाता A है, very sincere love. एक बहुत ही गंभीर प्रेम। And but there was a problem. लेकिन एक वहां पे परेशानी आ गई। The problem was that they could not conceive children. परेशानी ये आ गई कि वो जो है गर्भ धारण नहीं कर So पा रही। they both, Isaac and Rebekah, struggled for many years with the issue of fertility. और इस कारण से इसहाक और रिबका ने बहुत सालों संघर्ष किया कि किसी तरह से वो बच्चे को पाएं। But finally, after waiting for so long, लेकिन बहुत सालों के इंतजार के बाद they
Rebecca conceives. रिबका जो है वो गर्भ धारण करती So in Genesis chapter 25, verse 22, है। इसलिए हम पाते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के 22 पद में we find that this pregnancy that was much awaited was a complicated one. और यहाँ वो हम पाते हैं कि जो उसने गर्भ धारण किया वो उसके लिए कई सालों के बाद बहुत ही कठिन बन गया। And so the complication was that she was carrying two babies. It was twins in her womb. और कठिनाई ये हो गई कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे थे। But then add to that crisis, उसी ही संकट के साथ एक और चीज जुड़ गई। as you come to Genesis chapter 25, verse 23, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के 23वें पद में आते the हैं, Lord said to Rebekah, Genesis chapter 25, verse 23, जब हम 25 के 23 में आते हैं वहां पे ऐसे लिखा है, यहोवा ने रिबका से कहा, two nations are in your womb, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं and two people from you, from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger one. और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे के अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा से छोटा अधीन होगा। So things become very complicated. अब यहाँ हर चीजें बड़ी जटिल बन गई हैं। You got two children in your womb, अब दो बच्चे हैं गर्भ में, and God is saying one is going to be greater than the other. और परमेश्वर कह रहा है कि जो दूसरा वाला होगा वो छोटे बड़े वाले से महान होगा। So things become very complicated for Rebekah and Isaac. तो रिबका और इसहाक के लिए हर चीजें बहुत ही मुश्किल बन गई। And Rebekah wanted to ensure that whatever the God said really become or really happen in the real life of their family. और रिबका ये चाहती थी कि जो भी परमेश्वर ने कहा है वो उनके परिवार में वो बातें सच हो जाएं। And because of that, Isaac and Rebekah, as a couple, they had issues within their family. इसी कारण से इसहाक और रिबका के परिवार में बहुत सी परेशानियां हुई। Isaac had his own opinion about how to raise the children and to whom the blessing should go. इसहाक की अपनी ही विचारधारा थी कि किस बच्चे को आशीष मिले और किस बच्चे की बढ़ोतरी हो। Rebekah, having heard the voice of God, was convinced about certain things that she must do. रेबेका ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी तो वो चाहती थी चीजें उस तरह से हो जैसे वो चाह रही है। You find that Isaac and Rebekah never settled on a common ground. हम पाते हैं कि इसहाक और रिबका कोई एक सामान्य उस समझौते में नहीं आए। Isaac and Rebekah became a dysfunctional family because of the conflict that arose between them. क्योंकि उन दोनों के बीच में जो विरोध सा जो बढ़ रहा था, इसके कारण से उनकी दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे। Just as many families, they decided to live under the same roof with disagreements. कई और परिवारों के समान इसहाक और रिबका भी एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन उनकी विचारधाराएं नहीं मिल रही थी। Isaac decided to be the quiet guy, just silently watch everything and let things happen the way it should happen. इसहाक चाह रहा था कि वो चुपचाप रहे और जैसे चीजें चल रही हैं वैसी ही चलती रहें। And Rebekah, on the other hand, was plotting and playing the games behind the scenes, creating a huge tension between the children and the husband. और रिबका कुछ अपना ही एक खेल सा खेल रही थी जिसमें वो चाह रही थी कि तनाव सा उत्पन्न हो जाए। And as a result of that, और उसका परिणाम स्वरूप we have one of the first dysfunctional family in human history in the very early beginnings, and that is recorded in the Bible. और हम पाते हैं कि एक ऐसा अपूर्ण सा परिवार सा एक बाइबल में एक परिवार को हम पाते हैं। So I came to the conclusion मैं इस निर्णय में आ गया that there is no such thing as a perfect family. ऐसा कोई परिवार ही नहीं होता जिसको हम सिद्ध परिवार कह सकते हैं। In every family there are going to be disagreements. कोई हर परिवार में कहीं ना कहीं समझौते मतलब विचारधाराएं अलग हो सकती In हैं। every family there will be arguments and debates. हर परिवार में वार्तालाप होगा और बातें हमारी विचारधाराएं मिलेंगी नहीं। But somehow God in His grace still keeps His promise. लेकिन कुछ भी हो जाए परमेश्वर अपने वादों को रखता है। And He still uses these people who are seemingly a failure. और परमेश्वर जो लोग अपने जीवन में एक हार से होते हैं उन लोगों के जीवन के लिए भी परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। For His purpose and for His glory. परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए। And so we see here from the life of Isaac and Rebekah, इसलिए हम यहाँ इसहाक और रिबका के जीवन से ये पाते हैं the first issue of favoritism between parents
on about their children. हम यहाँ पाते हैं कि रिबका और इजहाक जो हैं अपने बच्चों के लिए पक्षपात कर रहे If हैं। you look at Genesis chapter 25 verse 28, जब हम उत्पत्ति के 25वें अध्याय के 28वें पद में it आते says हैं, Isaac loved Esau because he had taste of fresh game, but Rebekah loved Jacob. इजहाक जो है वो याकूब को पसंद करता था और रिबका जो है इजहाक जो है एसाव को पसंद करता था और रिबका जो है याकूब को पसंद करती थी। Basically, Esau did whatever Jacob wanted, and Jacob loved. Esau did whatever Isaac wanted, and Esau always made sure he pleased his father, and so Esau was always in good book with Isaac. इसाव हमेशा ये चाहता था कि वो अपने पिता इजहाक की इच्छा पूरी करे और जो भी वो करना बोलता था एसाव सुनना चाहता था। But Rebekah believed that Jacob was the promised one that is going to be stronger, mightier, and the recipient of God's blessing. लेकिन रिबका ये चाहती थी कि याकूब जो है वो हर आशीषों को पाने वाला है और वो सारी आशीषों को ग्रहण करने वाला एक बच्चा है। So if you look in chapter 27 इसलिए जब हम 27वें अध्याय में आते and हैं verse 41, और जब हम 41 पद को पढ़ते हैं, we see the first siblings rivalry in the Bible. हम पाते हैं सबसे पहली बार दो भाई मिलकर झगड़ते हैं। Esau held a grudge against Jacob. एसाव ने याकूब से अपने 41 एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के द्वारा आशीर्वाद के कारण बैर रखा। And because of this rivalry and dysfunctional family, इस बैर के कारण और सारा जो एक अजीब सा एक परिवार में कारण था उसके कारण Esau ended up walking out of the plan and purpose of God and marrying a Hittite woman. एसाव जो है परमेश्वर की योजनाओं से हट गया और उसने एक हित्ती स्त्री से शादी करी And married a woman who did not believe in God. और उसने एक ऐसी स्त्री से शादी करी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती थी। If you look at Genesis chapter 26, जब हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय में आते verse हैं 35, और जब हम 35वें पद को पढ़ते हैं, this has caused great grief and distress to Isaac and Rebekah. और इसने इजहाक और रबेका के मन में बहुत ही ज्यादा उनके मन में खेद उत्पन्न हो गया। So the problem that Isaac and Rebekah created within the family now backfires on them. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो इजहाक और रिबका के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो वापस उनके ऊपर आ रहा है And it is coming to haunt them and is causing anxiety. और इसके कारण उनको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। And so in chapter 27 verse 1 onwards, इसलिए हम पाते हैं कि 27वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में Isaac feels that he need to keep the blessing of his eldest son a secret from his wife. इजहाक ने ये सोचा कि अपने जेठे पुत्र की जो आशीष है वो अपनी पत्नी से छिपा के रखेगा। And in return, Rebekah creates a huge plot behind the scene secretly. और यहाँ हम पाते हैं कि रिबका छुपकर जो है अपने पति से एक षड्यंत्र रच रही है। And Jacob then becomes willing to receive the blessing of his father by the deceitful means. और याकूब जो है अपने पिता की आशीष धोखे से पाना चाह रहा है। Who thought about the deception here? यहाँ पर किसने एक धोखे के बारे में सोचा, Isaac or Rebekah? इजहाक ने या रिबका ने? Rebekah thought of the deception to get the blessing for Jacob. रिबका ने यहाँ पर धोखे के बारे में सोचा ताकि आशीष मिल सके। Rebekah is the one, go get the food. यहाँ पर रिबका बोल रही है कि जाकर खाना लेकर आ। Rebekah said, go and put on the goat skin. यहाँ रिबका कह रही है कि तू जाकर बकरी की खाल पहन ले। Rebekah is the one who says, let the blame fall on me. रिबका ही यहाँ पर ऐसा कह रही है कि सारा दोष मेरे ऊपर पड़ जाए। Rebekah is the one who said, leave home till Esau cools off and become forgetful of what happened. यहाँ पर रिबका ही ऐसा कह रही है याकूब को कि तू जा जब तक तेरे भाई ठंडा ना हो जाए। So at every stage of this family's life, who is controlling, who is giving the marching order? तो यहाँ पर हर समयों में हम पाते हैं कि कौन है जो परिवार को चला रहा है। I call it the woman wearing the pants in the house. ये मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जैसे एक स्त्री जो है वो घर में पैंट पहनता है। पैंट पहनता है। So Rebekah was giving the orders of what is going to happen in the house. इसलिए यहाँ हम पाते हैं कि रिबका निर्देश दे रही है कि परिवार में क्या होना है। She is definitely in charge here. यहाँ पर हम पाते हैं कि वो हर चीजों को वो चला रही है। She always has an answer for every problem and there is a solution for every problem. हर प्रश्नों के लिए रिबका के पास उत्तर है और हर समस्याओं के लिए उसके पास समाधान है। Parents, I want to encourage you.
माता पिता लोग, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Stay together as one in your decisions. अपने निर्णयों में हमेशा एक रहें। Do not let the children see that mom and dad has two opinions about this. आपके बच्चों को ये पता ना लगने दें कि आप दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग हैं। And if there are difference of opinions, that must be settled not in front of the children, but in your private relationship, private discussion with your wife or और husband. अगर आपकी विचारधाराएं अलग-अलग हैं तो हमेशा ये निश्चय कर ले इस चीज का कि आप अपने बच्चों के सामने कोई भी निर्णय को ना Because लें। children from very young age has a very good habit which the British have taught us, divide and rule. हाँ, ब्रिटिशर्स ने जैसे सिखाया है वैसे हमारे बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छा एक स्वभाव होता है कि वो अलग करते हैं निर्णयों में। Children have this very good knack of how to pit one parent against the other. हमेशा बच्चों के अंदर अच्छी आदत होती है कि वो एक माता पिता में से किसी को एक को दबा देते हैं So that they can do what they want to do freely. ताकि वो जो करना चाहते हैं बड़ी आजादी के साथ वो कर लें। They know which parent to ask certain favors or certain permission for certain things. कुछ कुछ चीजों के लिए वो जानते हैं किस के पास जाना है, माता के पास जाना है या पिता के पास। So for certain things, it's always mommy. तो इसलिए किन्हीं चीजों के लिए वो हमेशा मम्मी But होती for हैं certain things, it's always daddy. और किन्हीं चीजों के लिए वो हमेशा They पापा will होते never हैं। come to both of them when they are sitting and say, Mom and Dad, I need this permission to do. वो ऐसा कभी नहीं होता है कि जब माता पिता साथ में बैठते हैं तो वो बैठकर बोले मम्मी पापा मुझको ये करना है। So both parents and their sons would have benefited if Rebecca and Isaac had a unified front on the decisions in their home. तो पूरे परिवार में माता पिता और दोनों बच्चों को भी फायदा होता अगर उनके सबके निर्णय एक समान होते। Many children are raised in supportive, in a loving homes. कई बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो बड़े सुरक्षित और बड़े एकता वाले परिवार में But होता the tragedy is that in many homes you have two parents. है। लेकिन कई परिवारों में दो माता पिता हैं, And so both of them have different opinions. इसलिए दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग होती हैं। So Isaac, the Bible says, Isaac was a very gentle person. इसलिए हम इसहाक के बारे में यहाँ पाते हैं कि वो बड़ा सज्जन सा He व्यक्ति, was a calm and quiet man. बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति It था। says he was too gentle to encounter opposition. वो इतना सज्जन था कि वो किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने के लिए उसके पास शक्ति नहीं At the same time, both Isaac and Rebekah were true believers of Yahweh. और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इसहाक और रिबका बड़े ही सच्चे यीशु पे विश्वास करने वाले विश्वासी थे। Spurgeon, a great man of God, says, स्पर्जन परमेश्वर के महान दास ने ऐसा कहा है, even though Isaac was a soft spoken person, इसहाक जबकि बड़ा ही मुलायम बोलने वाला he व्यक्ति था, too sinned in that he was forgetful of the mind of God on the affairs of the family. उसने परमेश्वर का जो बुद्धि या परमेश्वर के जो विचार उसके परिवार के बारे में थे उसके विचारों में उसने पाप किया। Isaac was careless about what God wanted to accomplish within the family. इसहाक बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया जो परमेश्वर उसके परिवार में पूरा करना चाहता Let it happen, हो जाने दो. जैसा भी है हो जाने दो। And he was complacent of his role as the father, the priest of the family. और वो बड़ा आलसी सा हो गया अपने परिवार के विषयों में। And at the same time, Isaac should have been the one that takes the lead to ensure that the promise of God is executed in the family. और इसहाक वो व्यक्ति होना चाहिए था जो परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार में सुचारू रूप से जारी करने वाला व्यक्ति In होना चाहिए। every home, God has appointed the man to be the head of the family. हर परिवार में परमेश्वर ने आदमी को, पुरुष को रखा है कि वो परिवार का मुख्य हो। The man is the one who is supposed to be the priest of the family, who fulfills what God has promised for the family. वो पुरुष एक ऐसा व्यक्ति होता है परिवार का जो एक पुरोहित की तरह, एक दास के समान अपने परिवार को चलाता है। In the book of Ephesians chapter 5 verse 22, हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में we पढ़ते have हैं, the biblical command for wives to submit themselves to their husbands. यहाँ बाइबल के द्वारा दिया गया हुआ एक नियम है जो एक पत्नी को पति के प्रति। It says, wives, submit to yourselves to your own husbands as you do to the Lord. यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। So Isaac avoided this conflict by avoiding an honest conversation with his wife. इसीलिए इसहाक यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था,
इस कारण से उसने अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करी। So Rebecca had to plot and create things to make things happen. इसलिए रिबका को एक षड्यंत्र रचना पड़ा ताकि वो चीज वो कर ले जो करना चाहती थी। When we as men fail in our responsibility, not only do we commit sin, but we also cause our partners to commit sin. कई बार जब पुरुष लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से चूक जाते हैं तो वो खुद पाप नहीं करते लेकिन अपने जो साथी है उसको भी पाप कराते हैं। So the question comes, तो प्रश्न ये उठता है, can the end justify the means? क्या जो अंत है, जो परिणाम है, जो तरीके हैं उसको वो सही बता सकता है? Like any good mother, कोई भी एक अच्छी माँ की जैसे Rebecca wanted the best for her sons. रिबका भी अपने बेटों के लिए अच्छा चाहती थी। Rebecca knew the promise of God. रिबका जो है परमेश्वर के वादों को, प्रतिज्ञाओं को जानती थी। She knows that God is going to bless her younger son over her oldest son. वो जानती थी अच्छे से कि परमेश्वर उसके छोटे बेटे को उसके बड़े बेटे के ऊपर आशीष देगा। And so when she overwhelmed her husband Isaac, और जब उसने अपने पति को बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया, promised to bless Esau, ये जबरदस्ती करके कि इस एसाव को आशीष देनी है, Rebecca told Jacob रिबका ने याकूब से कहा। in chapter 27 verse 8, हम पाते हैं 27वें उत्पत्ति के पुस्तक के 8वें पद में, now my son, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, listen carefully and do what I tell you. मेरी सुन और यह आज्ञा मान। Rebecca is giving a clear instruction to Jacob. बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ रिबका अपने बेटे को निर्देश दे रही है, Son, listen to me. बेटा मेरी सुन, Don't listen to your dad. अपने पिता को मत सुन, Listen to me. मुझको सुन। You know, I had people in my own life, I still remember when I was under the spiritual guidance of my spiritual father. जब मैं छोटा था मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपने आत्मिक पिता के नीचे था My spiritual father was getting on age. और वो उम्र में बढ़ रहे थे, But my spiritual mother and my spiritual father always had a conflict. मेरे आत्मिक पिता और मेरी आत्मिक माता के बीच में हमेशा एक विरोधाभास रहता। So as he was getting older in his life, और जैसे ही वो अपनी उम्र में बढ़ रहे थे, बुजुर्ग my हो रहे थे, spiritual mother would come to me, मेरी आत्मिक जो माता थी वो मेरे पास आती, James, he's getting old. जेम्स तुम्हें पता है वो बुजुर्ग हो रहे हैं, And remember, he has diabetics. और तुम्हें पता है उनको डायबिटीज है, These days, he cannot think very well. इन दिनों वो अच्छे से सोच नहीं So पाते, whatever you want to decide, come to me. इसलिए तुमको जो भी निर्णय लेने हैं मेरे पास आना, Don't go to him. उनके पास मत जाना, Listen to what I'm telling. सुनना वो जो मैं कह रही हूँ। And so my spiritual mother did exactly what Rebecca was doing to Jacob. इसलिए मेरी आत्मिक माता ने वही किया जो रिबका ने यहाँ याकूब के लिए किया। And so I resisted to the idea, thank God, I resisted to the idea of listening to मैं her. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपनी आत्मिक माता को सुनने से अपने आप को रोका। So because of that, we had a big issue. We had a tussle. We had a big headbutt between my spiritual mother and me. इस कारण से मेरे और मेरी आत्मिक माता के बीच में हमेशा एक खिंचाव सा रहा। Because I was determined in my mind. In fact, today is the 22nd anniversary. Today, on this day, is the 22nd year anniversary when I was commissioned as a pastor by my spiritual father. आज जबकि वो दिन है जब 22 साल मेरे पूरे हो रहे हैं, जिस दिन मैंने अपना जीवन अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर को दिया। And I decided in my mind, I'm going to listen to this man of God till he dies. और मैंने ये निर्णय अपने जीवन में लिया था कि इनके मरने तक मैं इनकी सुनूंगा। I knew that he was the man that God has appointed over me as my spiritual father. मैं ये जानता था बहुत अच्छे से अपने दिमाग में कि यही मेरे आत्मिक पिता हैं जो मेरे जीवन के ऊपर रखे गए। And so fathers have a responsibility in our lives. Fathers have things to speak into our lives. इसलिए पिताओं को ये जिम्मेदारी है हमारे जीवनों के ऊपर कि वो हमारे जीवन के ऊपर जीवन। But here Rebecca is telling Jacob, listen to me, do what I tell you. लेकिन यहाँ हम रिबका के बारे में पाते हैं, वो कह रही है तुम मेरी सुन और वो कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। And in verse 10 it says, और यहाँ 10वें पद में ऐसे लिखा है, he's demanding Jacob, in fact, और यहाँ वो याकूब से ये चीज की मांग, impersonate your brother and in front of the blind father so that he may give you his blessing before he died. कि तू अपने पिता के पास जा और अपने आशीर्वाद को अपने पिता से ले ले। What was Rebecca thinking
to deceive Isaac like that? ऐसे कैसे रिबका सोच रही थी कि वो इसहाक को धोखा दे दे? She was thinking about her favorite son वो अपने पसंदीदा बेटे के बारे में सोच रही and थी the rich financial and spiritual inheritance that would be his if only she intervened in his और life. वो ये सोच रही थी कि किसी तरह से आत्मिक आशीषें और जो भौतिक आशीषें हैं वो किसी तरह से वो पाले। So Rebecca is acting on behalf of God as though helping God to make things happen. और यहाँ पर रिबका जो है परमेश्वर की जगह में काम कर रही है, ऐसा लगता है जैसे वो परमेश्वर की मदद कर रही है। Does God need our help? क्या परमेश्वर को हमारी मदद की Does आवश्यकता God है? need sometimes a push from the behind? क्या परमेश्वर को पीछे से धक्के की जरूरत है हमसे? No, God who promised He will do it. He doesn't want us to manipulate the situations. नहीं, क्योंकि जो भी परमेश्वर ने सोच के रखा है वो हमारे लिए करेगा। हमको उसको चालाकी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। Most strong-willed personalities like Rebecca, and I'm one of them. मैं जो एक मजबूत एक ठोस व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जैसे रिबका थी वैसी मैं भी हूँ। That determined to do it, going to do it. जब मैंने निर्णय कर लिया है तो मैं ये करके ही रहूंगा। I don't know how many of you are like that. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसे हैं। We always have a way to justify our actions. हमको हमेशा हमारे पास अपने तरीके हैं कि हम अपनी बातों के लिए सही देखें। I often justify myself when I'm in the position of Rebecca. जब मैं अपने आप रिबका की जगह में रखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को सही बताता हूँ। This isn't about me. ये मेरे बारे में नहीं है क्या? This is about God. This is about God's promise. ये मेरे बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में I'm है। doing this for your sake. मैं ये तेरे लिए कर रही हूँ। And in fact, it is for the sake of others. और सच में ये दूसरों के हित के लिए भी है। And at the end of the day, guess who takes the credit? अब पता है आखिरी में कौन इसका श्रेय ले लेता है? Always, it's about me. हमेशा ये मेरे ही बारे में Look है। what I have done. देखो मैंने क्या करा है। Look what I have accomplished. देखो मैंने क्या अपने जीवन में पा लिया है। At the end of the day, I need some credit. दिन के अंत में मुझको कुछ श्रेय चाहिए। And they are the people who always put me, I in all of their sentences and और ये conversations. ऐसे लोग होते हैं जो अपने हर वार्तालाप में मैं, मेरा, मैं यही बात करते हैं। I have done this. मैंने ये किया है, I have made this happen. मैंने ये चीज होने दी। So in a way, इसी तरह से Rebecca's life is forcing us to ask an important question. यहाँ रिबका का जीवन हमको एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है। Does the end justify the means? क्या हमारा जो अंतिम परिणाम है वो उस जिस माध्यम को हमने लिया है वो सही बताता है? Do I have permission to do whatever I want if the result will be good? क्या मेरे को ये अधिकार है कि मैं उन सब चीजों को करूं जिससे परिणाम अच्छा हो? When we think about God's promises, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में we सोचते can हैं, make the same mistakes. हम भी कई बार ये गलती कर सकते We हैं। can say, God, you are moving too slowly. परमेश्वर तो बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, हम ऐसे सोचते I हैं। want this thing to happen now. मैं चाहता हूँ ये चीज अभी हो जाए। God needs my help to do what He says He will do. परमेश्वर जो बातें उसने कही है, परमेश्वर को मेरी मदद चाहिए है But let me remind you today, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ, God is big enough to fulfill His promises परमेश्वर बहुत महान है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा without करे। our crooked ways of scheming or plotting. हमारी चालाकियों से या हमारे षड्यंत्र रचने से उन चीजों को वो पूरा नहीं करता। We can fully trust God and His timing for the things that He wants to do in our हम life. पूर्ण रीति से निर्भर हो सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के समय के बारे में। Hallelujah. And so, Hallelujah. how many of you will say to God, God, I'm not going to force my way to manipulate circumstances and situations to make things happen now? इसलिए हम में से कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को जबरदस्ती किसी चीज को करने के लिए मजबूर नहीं I'm करूंगा। willing to wait for you to do the things in your own way so that only you and only you get the credit. मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा अनुसार हर चीजें हो ताकि तुझको ही श्रेय मिले। Hallelujah. हालेलुया। God gets the credit. होने पाए परमेश्वर को वो श्रेय मिले। Sometimes we pray for things कई बार हम कई विषयों के लिए प्रार्थना and करते God answers the prayer. हैं और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमको देता And then है। who takes the credit? और फिर कौन श्रेय ले लेता है? I prayed, मैंने प्रार्थना की, therefore God did this. इसलिए परमेश्वर ने ये ऐसा कर दिया। Who is great?
कौन महान है? My prayer is great or my God is great. मेरी प्रार्थनाएं महान है कि परमेश्वर महान है? And so we need to be very careful not to have this Rebecca spirit in our life. इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि रिबका की आत्मा हमारे अंदर नहीं होनी है। When I was a kid, जब मैं एक बच्चा था, I used to have my own area of farming where I used to do a little bit of agriculture work with my own grandfather. मेरा अपना ही एक क्षेत्र था जहाँ मैं अपने दादाजी के साथ जो है किसानी करने के लिए चला जाता था। But when I was very small, और मैं उस समय बहुत छोटा था। I saw that my brother's agricultural plots, this little pads, और मैं देखता था कि छोटी छोटी जमीनें हैं जहाँ पर मेरे भाइयों ने खेती की हुई or है, my grandfather's pad, और मेरे दादा का वो जो जगह है जहाँ उन्होंने खेती की हुई है, their plants are growing faster. उनके जो पौधे हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। And so I used to go, when they are not there, I used to go and pluck these plants and look at the roots. इसलिए मैं जाता था और उनके पौधों को उखाड़ कर देखता था कि उसमें जड़ें हैं, Then I put it back and put some water. और मैं उसके बाद जाता था, बाद में उसको दबा देता था, उसमें पानी डाल देता था। I was so stupid. मैं इतना मूर्ख था, I had no idea what I was doing. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कर क्या रहा था। Every time I plucked the plant, I was causing the plant to take more time to grow. और हर समय मैं पौधे को उखाड़ता था, मैं उस पौधे को उसके बढ़ने के लिए और समय इंतजार करवा देता। My brother and my grandfather, they never went and plucked the plant to see whether the roots are going or not. मेरे दादाजी ने और मेरे भाइयों ने कभी नहीं गए कि वो उखाड़ कर देखते थे But कि रूट है। impatient as I am, लेकिन मैं इतना ज्यादा सहनशील नहीं था। I was doing more damage to my crops than I would do मैं benefit. ज्यादा उस खेती में ज्यादा नुकसान कर रहा था इसके बजाय कि मैं उसको And many फायदा देता। times, कई बार we have this habit of constant interference with natural way in which God does things. कई बार हमारे अंदर ये आदत होती है कि हम अपनी दखल अंदाजी करते हैं उन विषयों में जो अपने आप से हो सकती हैं। Turn with your neighbor and say, habitual, constant interference. अपने पड़ोसी को देखकर बोले कि ऐसी आदत की लगातार हम दखल अंदाजी करते हैं। One day, एक दिन it so happened that I was plucking my plant. ऐसा हुआ कि मैं पौधा उखाड़ रहा था। My grandfather saw it. मेरे दादाजी ने देख लिया। He was so angry. वो मुझसे बड़ा ही क्रोधित He हो गए। shouted at me, वो मुझसे चिल्लाने लगे, "What are you doing?" तुम क्या कर रहे हो? And he just gave me a big whack on the back of my head. और मेरे सिर पर उन्होंने जोर से दिया। Because in those days, whatever is in the hand, that was the tool to punish you. क्योंकि उन दिनों में जो भी चीज हाथ में आ गई वही हथियार बन जाता था। My हमारे हाथ में। grandfather's hand is a farmer's hand. It is like iron. और मेरे दादाजी का हाथ एक किसान का हाथ है, वो बिल्कुल लोहे समान था। To this day, I can feel the vibes on the back of my head. आज के दिन तक भी मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे पीछे से। Sometimes God does that to कई us बार परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। when we interfere with what God is wanting to do in our life. जब हम दखल अंदाजी करते हैं उन बातों में जो परमेश्वर हमारे जीवन में You see, करना चाहता है। Jacob protested against his mother's plan, देखिए यहाँ पर याकूब जो है अपनी माँ का साथ देता है उस योजना में, but not on moral grounds. लेकिन उस नैतिक उस नैतिक जगह में नहीं। He was afraid of being caught by the father. वो बहुत डरा हुआ था कि वो अपने पिता के द्वारा पकड़ा ना जाए, That's why he protested against the mother. इसलिए उसने अपनी माँ का साथ दिया। And he said, "What if my father touches me? अगर ऐसा हो गया कि मेरे पिता ने मुझे छू लिया तो I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing." ऐसा ना हो कि मेरे पिता मुझे श्राप दे और आशीष ना दे। You see that in chapter 27, verse 12. और हम पाते हैं उसको 27 के 12वें पद में, And so we see here, like the mother, like the son. जैसा ही पिता माता है वैसे ही यहाँ हम पुत्र को भी पाते हैं। The outcome, not the means. यहाँ पर देखिए उसका जो परिणाम होता है वो हम पाते हैं। The outcome mattered. जो परिणाम हुआ उसने ज्यादा मूल्य रखा। The means did not matter. जो तरीके अपनाए गए उसकी ज्यादा यहाँ पर हम महत्वता नहीं Even for देखते। Jacob, याकूब के लिए भी it was not about the wrong of what he was doing. याकूब के लिए जो वो गलत कर रहा था वो उसके लिए नहीं था कुछ मतलब का। The Rebecca's answer is a classic steamroller mama. लेकिन यहाँ पर हम रिबका के जीवन के बारे में पाते हैं कि वो एक बड़ा ही ठोस जवाब देती है। Genesis chapter 27, verse 13. उत्पत्ति के 27 के हम 28वें पद में पाते हैं। My son,
हे मेरे पुत्र, Why do you worry? क्यों चिंता करता है? Let the curse fall on me. श्राप मुझ पर पड़ने दे। See, we think we can stand up to any adversary on our children's हम behalf. कई बार सोचते हैं कि हमारे बच्चों के से जुड़े हुए जो गलतियां होती हैं उसके लिए Lord, save my son. As long as it falls on me, I'm fine. परमेश्वर तो मेरे बच्चे को बचा ले, जबकि वो मुझ पर पड़ जाए कोई बात नहीं। What is Rebecca doing? यहाँ रिबका क्या कर रही She है? was challenging the God of the universe. सृष्टि के भूमंडल के बनाने वाले परमेश्वर को वो चुनौती दे रही थी। But the Lord demonstrate his love for us all, regardless of our rebellion, regardless of the sins that we do in our life. हमारे पाप और हमारे झगड़ालू स्वभाव के बावजूद भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाता है। This morning, आज सुबह के God is saying to you, परमेश्वर हमसे कह रहा है, maybe there are times in your life that you have been like Rebecca, कई बार शायद हम भी अपने जीवन में रिबका के समान हुए हैं, but he loves us. लेकिन वो हमसे प्रेम He करता है। still want to use us. इस अभी भी वो हमको इस्तेमाल करना He चाहता है। still want to incorporate us into the plan and the purpose of God. And look, this hopeless family is in the scheme of things in the history of mankind in the book of Genesis. परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। देखिए, इस परिवार के बारे में जब हम पाते हैं कि यहाँ पर ये लोग ने किसी तरह से परमेश्वर की जो सृष्टि की योजना थी वो परमेश्वर यहाँ पूरी होती है। A loving God is in charge of your life. एक प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। Do not forget the capability and the power of God to do things in your life. परमेश्वर की सामर्थ और करने की योग्यता के ऊपर कभी भी शंका ना रखें। And so the price of playing God in our life. इसीलिए हमारे जीवनों में परमेश्वर के साथ खेलने का वो क्या मूल्य है। I saw like Rebecca in my own life. कई बार रबेका के समान मैंने भी अपने जीवन में देखा, The controlling tendencies. वो एक नियंत्रण करने वाली एक आदत सी, That I'm driven by selfish desire to meet my agenda and my agenda being pushed. और मैं अपनी स्वयं इच्छा से अपने ही उन योजनाओं को पूरा करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं जोर देता हूँ। You see, our children needs to learn from us तो हमारे बच्चों को हमसे सीखना जरूरी during है। the very early years of our life. जब हमारे जीवन के शुरुआती सालों में Our dependence upon God, परमेश्वर के प्रति हमारी निर्भरता, our trust in God. परमेश्वर पे हमारा भरोसा, And so that our children will not have to do what I say, but they do what I do. इसलिए हमारे बच्चों को ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। Rebecca wanted her son to do what she said to her. रिबका जो चाहती थी जेबेका। कि उसका बेटा याकूब वो करे जो वो कह रही है। Instead, how many of us can tell our children, do what I do, हम में से कितने लोग अपने बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं, वो करो जो मैं कर रहा हूँ, not what I say? वो नहीं जो मैंने कहा है। When Isaac learned the truth इसहाक ने सच्चाई जान ली। in verse 33 of chapter 27, हम पाते हैं कि 33 पद में 27वें अध्याय के, when Isaac learned what has happened, तब इसहाक ने अत्यंत थरथराते कांपते it says, हुए, trembled violently. He was angry. वो बहुत ही क्रोधित हुआ, वो थरथरा के कांपने लगा। In verse 41, और हम पाते हैं 41 पद में, when Esau learned the truth, जब एसाव को पता चला कि ये सच्चाई है, he vowed in his heart, उसने अपने मन में ये निर्णय I लिया, will kill my brother. मैं अपने भाई का घात कर The दूंगा, मार father डालूंगा। is angry. पिता क्रोधित है The brother wants to now kill his brother. और जो भाई है वो अपने भाई को मार डालना And चाहता when है। Rebecca learned about the threat और जब that Esau was posing, और जब रबेका ये सब चीजों के बारे में जान लेती है verse 43, पाते हैं हम, he instructed her son Jacob, now then my son, do what I say, फिर दोबारा रबेका यहाँ पर बोलती है, हे मेरे पुत्र तू वही कर जो मैं तुझसे कहती to run away, हूँ, यहाँ से भाग जा, to flee from the family. अपने परिवार से भाग जा। Now this family become totally dysfunctional. अब यहाँ पे ये पूरा परिवार एक अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। That is the problem when we seek to take control over ये things. तब होता है जब हम अपने आप हर चीजों के ऊपर नियंत्रण लेना चाहते हैं। Things come back to haunt us. ये सारी चीजें वापस हमको आके परेशान करने The लगती very thing that we ourselves plotted and worked towards come back to bite us. जिन बातों के लिए हमने खुद षड्यंत्र रचा वो बातें वापस हमारे ऊपर आ जाती हैं। And so my dear friends, this morning, इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आज सुबह के समय let's trust in the sovereignty of God. आइए परमेश्वर की संपूर्णता के ऊपर निर्भर Let's करें, live in submission to one another. परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाएं, Let's live in submission to the will and the purpose of God. परमेश्वर की योजनाओं के और इच्छाओं के प्रति अपने आप को अधीन कर लें।
My God is a great God. मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर Through है। Isaac and Rebekah, इसहाक और रिबका के द्वारा God fulfilled his promise to Abraham परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा अब्राहम को पूरी करी। to make a great nation that would bless the earth. एक ऐसा महान जाति वो बनाएगा ताकि पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। Even though this family was in a hopeless situation, जबकि ये परिवार एक आशाहीन परिस्थिति में, God is a restorer of things. परमेश्वर ने हर चीजों को वापस पुनः God is a restorer of broken families. परमेश्वर टूटे हुए परिवारों को वापस जोड़ने, God is a restorer of broken promises. परमेश्वर टूटे हुए वादों को वापस पूरा करने And वाला so if परमेश्वर things है। are shattered in your life, अगर आज आपके जीवन में चीजें बिखर चुकी हैं, God can turn things around. परमेश्वर हर चीजों को वापस फेर सकता It है। doesn't matter what has happened in the past. ये कुछ मतलब नहीं रखता कि पिछले दिनों में क्या हुआ है। Submit your will and your mind and your purposes to the plan of God, अपनी इच्छाओं को, अपने मकसद को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के अधीन कर दें, and you will see God work mighty in your और life. आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। Despite the bad decisions, जबकि एक बुरा निर्णय लिया गया था, Isaac and Rebekah are the ancestors of Jesus. इसहाक और रिबका फिर भी हम पाते हैं कि वो उनके पूर्वज कहलाए। Amen. आमीन। They are our वो ancestors. हमारे पूर्वज हैं, They are our forefathers. वो हमारे कुल पिता हैं। We are recipient of the inheritance of God's promise because of Isaac and उन Rebekah. लोगों ने जो पाया था उसी के हम भी हकदार हैं। So at the end of the story, इसलिए इस कहानी के अंत में maybe you are thinking Pastor James don't like Rebekah now. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि शायद पास्टर जेम्स जो है रिबका को पसंद नहीं करते, But Rebekah wasn't a bad person. लेकिन रिबका यहाँ एक बुरी स्त्री नहीं थी। She was just a woman who believed what God wanted to accomplish in her family. वो एक ऐसी स्त्री थी जो चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा उस परिवार में पूरी हो जाए। She just wanted to ensure that her son Jacob would inherit the promise of God. वो ये पक्का करना चाहती थी कि उसके बेटे को जो है वो विरासत मिल जाए। She wasn't making up anything. वो अपने आप से कुछ बना नहीं रही थी। She only wanted to see the word of God, the promises of God fulfill in her children's वो life. बस ये चाहती थी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसकी बोली हुई बातें उसके बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए। But where did things go wrong for लेकिन her? कहाँ पर चीजें गलत हो गई? The downfall happened because Rebekah did not trust God. कहाँ पर पतन आया? पतन वहां पर आया जब उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। Rebekah did not cast her case upon the Lord. रिबका ने अपना जो बातचीत थी उस चीज को परमेश्वर के ऊपर नहीं डाला। And we also need to be careful of showing favoritism to people in our life. हमको भी ये बहुत ध्यान रखना है कि हम पक्षपात ना करें। Somebody said God has no grandchildren. किसी ने ऐसा बोला है कि परमेश्वर के कोई नाती पोते नहीं होते हैं, God only has children. परमेश्वर के सिर्फ बच्चे होते हैं, He has no favorites. उसके कोई पसंदीदा नहीं होते। When family members wrong us, जब परिवार के लोग हमें गलत साबित करते हैं, secret plots comes against us, जब गुप्त रीति से वो हमारे लिए कोई षड्यंत्र there बनाते will be हैं, dysfunction in the family. जब परिवार अच्छे सुचारू रूप से नहीं चलता है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, genuine forgiveness, genuine restoration can happen when we surrender our life to Jesus. एक सच्चा माफी, एक सच्चा वापस आना तब होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। Maybe in your life, शायद आपके जीवन में you have been a victim of favoritism. आप अभी तक एक पक्षपात के एक पीड़ित रहे हैं। Maybe your mom and dad favored your brother or sister over you. शायद आपके माता पिता ने आपके भाई आपकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद किया। Maybe you're thinking, my mom doesn't like me. शायद आप ऐसा सोचते हैं मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, My mother likes my older sister. मेरी माँ जो है मेरे बड़ी बहन को पसंद करती है। Or we may be wounded through some kind of dysfunctional system in our family or in our wife and husband relationships. शायद हमारे परिवार में इन सब चीजों को अच्छे से ना चलने के कारण या पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे ना होने के कारण हमारे Would जीवन you में come to घाव है। God today क्या हम परमेश्वर के पास आज and आएंगे? repent of our sins हम अपने पापों से and पश्चाताप say to करें God, और परमेश्वर से God, बोलें, I trust you. परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता I trust you to fix these हूँ, मैं problems. विश्वास तुझ पे करता हूँ कि तू इस परेशानी को I का trust समाधान you to करेगा। fulfill the promises that you have given me. मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू अपने वादों को मेरे जीवन में पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We should trust God rather than take charge on our own. हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है इसके बजाय कि हम खुद उन चीजों को कर लें। Honor your husband
अपने पति का आदर करें, Don't deceive your husband. अपने पति को धोखा ना दें, Instruct our children. अपने बच्चों को निर्देश दें, Do not interfere for them, उनके लिए दखल अंदाजी ना करें, but guide them लेकिन उनकी अगुवाई करें and throw ourselves in the mercy of God और अपने आप को परमेश्वर की दया के ऊपर डाल दें and say to God, और परमेश्वर से बोलें, help me to be a person परमेश्वर आप मेरी सहायता who करें can tell others, कि मैं ऐसा इंसान बनूं जो दूसरों को बोल सके, follow me as I follow Christ. मुझको मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। Church, let's